आज हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद हम सबके हाथ में है या पास में रखी है, हमारा स्मार्टफोन। कमाल की चीज है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस स्क्रीन के पीछे इसकी बैटरी को चलाने वाले छोटे से पुर्जे की कहानी क्या है? आज का हमारा जो ये विश्लेषण है वो स्मार्टफोन का असली मोल, कोबाल्ट खनन और बाल श्रम शीर्षक वाले लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हमारा मकसद है इस जटिल मुद्दे की परतें खोलना और समझना कि हमारे गैजेट्स और दुनिया के एक कोने में जो मुश्किलें चल रही हैं उनमें क्या ताल्लुक है। बिल्कुल सही। अक्सर हम फोन की स्पीड, कैमरा या फिर कीमत पर ही ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन ये गैजेट्स बनते कैसे हैं? इनमें लगने वाले खनिज वो कहाँ से आते हैं? ये कहानी अक्सर छुपी रह जाती है। सही। यहाँ खास तौर पर बात हो रही है कोबाल्ट की, जो लिथियम आयन बैटरी के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा। और इस कोबाल्ट का एक बड़ा हिस्सा वो आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। कांगो से? हाँ, जहाँ खनन के हालात, जैसा कि लेख इशारा करता है, वो बेहद चिंताजनक हैं। और चिंताजनक शायद थोड़ा हल्का शब्द है इसके लिए। लेख में जो सबसे परेशान करने वाली बात सामने आती है वो है कांगो में कोबाल्ट खनन और बाल श्रम के बीच का सीधा रिश्ता। ये सोचना भी ये मानना मुश्किल है कि जिस फोन से हम दुनिया से जुड़ते हैं उसका एक हिस्सा ऐसी तकलीफदेह परिस्थितियों से जुड़ा हो सकता है। सही कहा। लेख के मुताबिक ये असली मोल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एक मानवीय कीमत का भी है। बिल्कुल। लेख असल में विस्तार से बताता है कि ये खदानें, जिन्हें अक्सर आर्टिसनल या छोटे पैमाने की खदानें कहा जाता है, वो दिखती कैसी हैं। अच्छा। आप सोचिए, लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपने हाथों से या बिल्कुल साधारण औजारों से गहरी अस्थिर सुरंगें खोद रहे होते हैं। हे भगवान! अक्सर उन्हें घंटों धूल और अंधेरे में काम करना पड़ता है, और जरा सी चूक हो जाए या बारिश आ जाए तो सुरंग ढहने का खतरा हमेशा बना रहता है। माहौल में बच्चों के काम करने की बात वो भी लेख में उठाई गई है। हाँ, और शायद ये सबसे दर्दनाक पहलू है इसका। लेख के अनुसार देखिए, गरीबी इतनी है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो कई परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने को मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी में? हाँ, कुछ बच्चे तो इतने पतले होते हैं कि वो आसानी से तंग सुरंगों में डूब जाते हैं। कुछ अयस्क धोने या छांटने का काम करते होंगे। इससे तो उनकी सेहत पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल। न सिर्फ शारीरिक खतरा है बल्कि कोबाल्ट की धूल लगातार सांस में जाने से स्वास्थ्य पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ने का भी पूरा जोखिम रहता है। स्कूल जाने की उम्र में उनका बचपन इन खदानों में बीत रहा है। ये जानना वाकई बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए कि जो कोबाल्ट इन खतरनाक छोटी खदानों से निकलता है वो हमारे फोन तक पहुंचता कैसे है? क्या बड़ी कंपनियां सीधे इन्हीं खदानों से खरीद लेती हैं? नहीं, यहीं पे ये जो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन है ना, हाँ, उसकी जटिलता सामने आती है। अच्छा। लेख समझाता है कि ये प्रक्रिया सीधी नहीं है। देखिए, छोटे खनिक अपना अयस्क स्थानीय व्यापारियों को बेचते हैं। फिर ये कई बिचौलियों से गुजरता है, एक हाथ से दूसरे हाथ, और फिर बड़ी रिफाइनरियों तक पहुंचता है जहां इसे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद ये बैटरी बनाने वाली कंपनियों को जाता है और फिर आखिर में स्मार्टफोन ब्रांड्स तक। तो ये चेन इतनी लंबी और उलझी हुई है कि पता लगाना मुश्किल है। हाँ, कि ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि किसी खास फोन की बैटरी में लगा कोबाल्ट नैतिक स्रोतों से आया है या उन खदानों से जहां बाल श्रम या असुरक्षित स्थितियां हैं। एक तरह से पूरी व्यवस्था ही ऐसी बन गई है कि जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। किसी एक पर उंगली उठाना आसान नहीं है। काफी हद तक लेख इसे एक प्रणालीगत एक सिस्टमिक समस्या के तौर पर देखता है। एक तरफ तो हम उपभोक्ता हैं जिनकी गैजेट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ कांगो जैसे देश हैं जहां लोगों के पास कमाई के साधन बहुत सीमित हैं और कोबाल्ट एक जरिया बन जाता है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। और बीच में ये सप्लाई चेन। हाँ, और बीच में ये जटिल सप्लाई चेन है जिसमें पारदर्शिता की भारी कमी है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही, कुछ कंपनियां कोशिश कर रही हैं अपनी सप्लाई चेन को साफ बनाने की, लेकिन लेख के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार ये निकलता है कि हमारे हाथ में जो ये चमकता हुआ स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक तकनीक का नमूना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक लंबी और काफी जटिल कहानी का बस एक सिरा है। जैसा कि लेख स्मार्टफोन का असली मोल बताता है, इस कहानी में कांगो की कोबाल्ट खदानें, वहां के मुश्किल हालात और बाल श्रम जैसी गंभीर समस्याएं शामिल हैं। ये वो अनदेखी, अनकही कीमत है जिसका जिक्र लेख बार बार कर रहा है।
सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, सोचने पर मजबूर करता है क्या? कि अगली बार जब हम कोई नया गैजेट खरीदने का सोचें या अपने पुराने फोन को ही इस्तेमाल करें, तो क्या एक पल के लिए भी उसके बनने की इस अदृश्य कहानी के बारे में सोचेंगे? सोचने वाली बात है। ये जानना कि हमारी एक खरीद का असर, हमारी खपत का असर दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी बच्चे या किसी मजदूर की जिंदगी पर पड़ सकता है। क्या ये जानकारी हमारी सोच या हमारी जिम्मेदारी के एहसास को कुछ बदलती है? इस पर विचार करना जरूरी है।